चलिए अब इसके टाइप्स के वो विस्तार में जानते हैं। क्या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला क्या बताया मैंने, स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग, है ना, इसको वर्ग बोलते हैं। इसका फिगर कुछ ऐसा बना लेते हैं, यानी ए बी सी डी। ये क्या कहता है कि इसके चारों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वर्ग के चारों साइड इक्वल होने चाहिए, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। चारों साइड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन स्क्वायर एक चीज और कहता है कि उसको हर डिग्री 90 एंगल का चाहिए, है ना। 90 एंगल का सैंपल तो यही है ना, यानी क्या कह रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हर एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। और एक चीज और खासियत होती है वर्ग की, इसके जो डायगोनल है, डायगोनल तो समझते हैं ना, विकर्ण, है ना। जैसे जो इसके विकर्ण हैं AC और BD क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके विकर्ण भी सेम होते हैं आपस में। दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा था रेक्टेंगल, है ना, यानी आयत। आयत का फिगर देख लेते हैं एक बार, इसको हम आयत कह सकते हैं, है ना। A B C D। आयत क्या कहता है कि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। बराबर होने के साथ साथ पैरेलल भी होती है। पैरेलल यानी समांतर होती है। तो ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, है ना, और ए डी इक्वल टू बी सी ना। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। लेकिन अभी भी ये आयत नहीं है। आयत भी क्या कहता है कि उसको हर डिग्री 90 एंगल का चाहिए, इसको भी 90 एंगल का हर डिग्री चाहिए, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको भी क्या चाहिए, हर एंगल 90 डिग्री का चाहिए। इसमें भी देखो एक दो डायगोनल बनेंगे ना, यानी विकर्ण, दो विकर्ण बनेंगे। इसमें भी विकर्ण आपस में सेम होते हैं। ए सी इक्वल टू बी डी, ये वाला ये वाला विकर्ण सेम होते हैं। तीसरा जान लेते हैं। तीसरा क्या बताया था, याद करो, पैरेललोग्राम ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, है ना। इसका फिगर देखो, ये कुछ इस तरह से होता है ना, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। रेक्टेंगल को अगर हम एक साइड से देखो, रेक्टेंगल को एक साइड से इधर से ऐसे ढकेलें तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ये भी कुछ ऐसा जाएगा, वही सेम चीज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। इसमें क्या कहता है, दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं। ए बी पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। पैरेलल का मतलब कि समांतर। समांतर बोले तो जैसे कि आप लोग रेलगाड़ी देखे हो, रेलगाड़ी का एक जो होता है पटरी ना, अगर वो घूमती है दूसरी वाली पटरी भी उसी उस पे घूमती है ना, आपस में समांतर होते हैं। तो उसी तरह ये भी है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये क्या कहता है, और अगर समांतर है तो जाहिर सी बात है बराबर होंगे, यानी ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसमें कोई एंगल का वो नहीं है। जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या कहता है कि उसको 90 डिग्री भी होनी चाहिए। पैरेललोग्राम का ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम कहता है कि उसको बस दोनों साइड पैरेलल चाहिए, समांतर चाहिए, बस। चौथा क्या था, लेकिन हाँ इसमें भी वही चीज है। इसमें भी दो डायगोनल बनेंगे ना, ये एक, ये है ना, डायगोनल तो दो बनेंगे, लेकिन इसमें ये नहीं है कि दोनों बराबर होंगे ना।
डायगोनल बराबर आपस में नहीं होंगे। चौथा रोम्बस ना, रोम्बस को क्या बोला था? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है देख लो, कुछ इस तरह से होगा। काइट की तरह मान लो ए बी सी डी। समचतुर्भुज क्या कहता है कि उसकी भी हर साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए ना, ये चीज। लेकिन इसमें कोई एंगल का वो नहीं है कि एंगल कोई, जैसे कि स्क्वायर में क्या होता है सब 90 डिग्री का है और सब बराबर भी है ना, लेकिन रोम्बस कहता है कि उसको सिर्फ हर साइड बराबर चाहिए, बस एंगल का कोई नहीं है कि ये 90 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसकी खासियत बस वही है, इसको हर एंगल बराबर होना चाहिए। पांचवा क्या बताया था? ट्रेपेजियम। इसको क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये कुछ इस तरह से होता है ना, ए बी सी डी। बस ये कहता है कि ये समांतर होना चाहिए, हाँ, जैसे कि ए बी समांतर होना चाहिए सी डी के, और इसमें सिर्फ एक ही समांतर होना चाहिए बस, और किसी से मतलब नहीं। ठीक, ये भी ये सब बराबर होने के साथ साथ समांतर होता है, ध्यान देना। समझ गए? बस एक किसी चतुर्भुज का एक कोई समांतर होना चाहिए। अगर ये समांतर है तो ये, वरना ये समांतर होना चाहिए। फिलहाल तो इस फिगर में ये समांतर है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। दो और हैं, दो और कौन कौन से हैं? ये नीचे कर देते हैं। एक है छठा कॉन्वेक्स, है ना, इसको बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज, है ना, उत्तल चतुर्भुज। ये क्या होता है? जैसे कोई फिगर है, ये है, इसके एंगल्स हैं, है ना, इसमें क्या होता है कि कॉन्वेक्स का क्या था कि इसकी हर जो एंगल है वो 180 से कम होना चाहिए। ये सब 180 से कम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। मान लो कुछ भी मान लो, 90 हो ऐसा, है ना। और कॉनकेव क्या कहता है? सातवां क्या था? कॉनकेव, इसको क्या बोलते हैं? अवतल चतुर्भुज। इसमें क्या है? अवतल चतुर्भुज में क्या है कि कोई एक डिग्री 180 से ज्यादा होनी चाहिए। ये इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, तभी ये 180 डिग्री से ज्यादा हो पाएगा। इसमें तो इस फिगर में अगर हम देखें तो ये एंगल 180 से ज्यादा है ना, तो क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए एक एंगल, और इसमें क्या था? 180 डिग्री से कम होना चाहिए हर एंगल। ठीक, बस यही के साथ हम लोग का क्या हो गया? पूरे टाइप्स खत्म हो गए। कितने प्रकार के हैं? 7। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। लेकिन क्या है, बहुत से सवाल उठते हैं, क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं? क्यों? काफी मन में सवाल आता है ना, क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं? देखो, रेक्टेंगल की खासियत क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सब 90 डिग्री होती है। तो स्क्वायर में भी अगर हम देखें तो आमने सामने की भुजा तो बराबर है, सब 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। ठीक है? क्या पैरेललोग्राम को स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है? पैरेललोग्राम क्या कहता है? आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। स्क्वायर में अगर हम देखें तो आमने सामने की भुजा तो पैरेलल है ही है, तो हम एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। और अगर रोम्बस देखें
तो क्या किसी स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि देखो रोम्बस क्या कहता है कि उसको चारों साइड इक्वल चाहिए, है ना, हर साइड इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर में भी क्या है कि हर साइड इक्वल है, तो हम एक स्क्वायर को भी रोम्बस कह सकते हैं, है ना। इतनी चीजें हैं। चलिए ठीक है, यहीं के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।